कच्चे तेल में नरमी और राज्यों के चुनावों में बीजेपी की अच्छी बढ़त से बाजार में तेजी कायम। हालांकि ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली दिखी है। अभी निफ्टी ऊपरी स्तरों से 150 अंकों से ज्यादा फिसलकर 24,100 के करीब दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी ऊपर से दबाव बना है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में रफ्तार कायम है। निफ्टी के लिए 24,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। बैंक निफ्टी में भी 55,500 के आसपास रेजिस्टेंस है। ऐसे में मार्केट ट्रेंड्स और कमाई की थीम पर चर्चा करते हुए 361 के प्रेसिडेंट अनुज जैन ने कहा कि बाजार में इस समय कुछ अहम फैक्टर काम कर रहे हैं। ग्लोबल संकेत, एआई और क्रूड दुर्भाग्य से हम दोनों तरफ से मार खा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर ईरान को लेकर कोई अच्छी खबर आती है और तेल की कीमतों में गिरावट आती है तो हमारे बाजारों के लिए अच्छा होगा। जहां तक कि एआई का सवाल है उसमें तो जो है और जैसा है वैसा ही रहेगा। कोरियन मार्केट्स और ताइवान को छोड़ के कोई भी एशियन मार्केट कुछ खास करता नहीं दिखा है। चाइना के बाजार में भी कमाबेश यही स्थिति है। अनुज जैन का कहना है कि अगर बीजेपी जीत जाती है और निफ्टी 24,500 के ऊपर जाकर टिके रहने में कामयाब रहता है तो बाजार में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। पिछले एक महीने से निफ्टी रेंज बाउंड रहा है लेकिन अब स्मॉल कैप ब्रेकआउट दे रहा है। ये इस बात का संकेत है कि अब रिटेल निवेश काफी एक्टिव है लेकिन इंस्टीट्यूशनल बाइंग में कहीं ना कहीं एक ठहराव सा है। इसके अलावा अगर टेक्निकल ब्रेकआउट्स या टेक्निकल बिल्ड अप्स की बात करें तो लर्सन एंड टुब्रो में बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। अडानी ग्रुप के शेयरों में भी बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। वेल्सपन ग्रुप के शेयरों और जेएसडब्ल्यू ग्रुप के शेयरों में भी मजबूत बिल्डअप देखने को मिला है। पावर स्टॉक्स भी काफी अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं। इसका संकेत है कि पूरा बाजार जानता है कि जिस तरीके से आईटी खपत से जुड़ा एफएमसीजी कर रहा है उसको देखते हुए बाजार का फोकस कहां होना चाहिए। अगर बीजेपी की जीत से बाजार को सपोर्ट मिलता है तो टॉप इंडस्ट्रियल हाउसेस को फायदा मिलेगा। ऐसे में टॉप इंडस्ट्रियल हाउसेस से जुड़े शेयरों में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि बैंकिंग में भी शॉर्ट कवरिंग आ गई है। आगे ये शॉर्ट कवरिंग और तूल पकड़ेगी। बैंकिंग शेयरों ने कम से कम 2 से 3% की तेजी देखने को मिली है। पहली बार टेक्निकल फंडामेंटल दोनों नजरिए से ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अब 24,500 के लेवल तोड़ आगे बढ़ सकता है। आईटी शेयरों पर बात करते हुए अनुज जैन ने कहा कि टेक्निकल नजरिए से आईटी सेक्टर कमजोर दिख रहा है। रुपए की कमजोरी से सेक्टर को कुछ सपोर्ट मिला था लेकिन अब रुपए में भी मजबूती आ सकती है, यानी आईटी के लिए सपोर्ट भी जा सकता है। ऐसे में आईटी में 3 से 5% की और गिरावट आ सकती है लेकिन इस सेक्टर में कुछ मिड कैप शेयर अच्छे लग रहे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम अच्छे सपोर्ट पर दिख रहा है। इस शेयर में एक्यूमुलेशन दिख रहा है। इस सेगमेंट में ऐसे शेयरों पर फोकस होना चाहिए जो टेक्निकली कमजोर नहीं है और जिनमें ग्रोथ दिख रही है लेकिन लार्ज कैप में अभी भी प्रॉब्लम है। हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। मिड कैप आईटी में कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम अच्छे लग रहे हैं। अपनी पसंदीदा शेयर बताते हुए अनुज जैन ने कहा कि पावर और पावर एंसिलरी शेयर अच्छे लग रहे हैं। पावर ग्रिड काफी अच्छा लग रहा है। फार्मा शेयर भी अच्छे लग रहे हैं। फार्मा में CDMA साइड पर लॉरेंस लैब्स, डिविस और रूबिकॉन काफी अच्छे लग रहे हैं। नए ट्रेंड के कारण हॉस्पिटल स्टॉक्स भी अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा सारे मिड कैप NBFC भी नई तेजी के लिए तैयार दिख रहे हैं। अगर ये मार्केट यहाँ होल्ड करता है तो काफी सेक्टर्स जो अभी तक नहीं चले वो यहाँ से काफी रिकवर करेंगे।